वेलकम टू द कॉल। जो लोग भी अभी सेशन में हैं एंड आपने ये किया है प्रैक्टिस किसी ने, तो प्लीज शेयर करें क्या एक्सपीरियंस रहा प्रैक्टिस करने का। एनीवन? कल हमारी प्रैक्टिस थी हार्ट मैजिक। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। अनम्यूट करें अपने आप को। एनीवन जिसने किया है कल का प्रैक्टिस? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। हाँ जी मैम, किया था एंड रियली फेल्ट वेरी नाइस। और मतलब थोड़ा फील हुआ कि हाँ मतलब टीयर्स केम टू माय आईज, मींस विजुअलाइज पूरा हुआ। ओके, विजुअलाइज किया एंड आपको अपने हार्ट तक जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई वहां पर, फिर जाके स्टेबल होने में डिस्ट्रैक्शन हुई हो कोई? नहीं, मुझे थोड़ा बस हैंड रखने में प्रॉब्लम होती है बट अदरवाइज नहीं। ओके, बाकी ठीक था। वंडरफुल वंडरफुल। एनीवन एल्स? किसी और को शेयर करना हो प्लीज शेयर। बाकी सबने किया एक्सरसाइज? प्लीज ओपन अप एंड शेयर। जिसने भी किया है उससे ना, हम लोगों को कोई क्वेश्चन है या किसी गलत ढंग से हमने उस एक्सरसाइज को कर लिया, वो ओपन अप होता है बाकी लोगों के लिए भी। यस प्लीज। हेलो। यस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मैम मॉर्निंग। क्या अच्छा फील हुआ, बट मतलब ये है कि काफी टाइम वही फीलिंग रही फिर उसके बाद ना, मतलब ऐसे आंखें बंद करके वही फील हो रहा था थोड़ा कि मतलब जो है कि यस आई एम इन दैट सिचुएशन। मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं दोबारा उसको करूं, मतलब ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी करने के बाद। आपने अपने ड्रीम्स को रखा था सामने? यस एक यस एक करके किया था? यस। ओके। बट मैं 10 तक ड्रीम्स में नहीं कर पाई, मतलब यही कि 8 तक तो मैंने बहुत अच्छा किया, उसके बाद थोड़ा सा वही रिपीट हो रहे थे क्योंकि आईज क्लोज थी। जो 6-7 जो बहुत अच्छी तरह से अपने को भी पता है कि करने हैं ये, मैं उन्हीं को रिपीट पे आ रही थी। मैं लास्ट तक नहीं, मतलब 8 तक के बाद तो मैं करनी वो वाले नहीं कर पाई। बट वो जो क्यों नहीं फर्स्ट कर पाए? नहीं, वो फिर मुझे याद, मतलब वैसे तो याद थे, फिर वो आईज क्लोज थी ना, तो उसमें अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो रिकॉर्ड करके अपने आप के लिए रखने पड़ेंगे। देन आए मतलब वो लगा लूं, फिर ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, वो तो रखना ही चाहिए। वो तो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं ना मैनिफेस्टिंग के। मुझे जो लगा कल की रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैं उसका भूल गई। फिर मैंने जैसे आईज क्लोज करी तो फिर वो थोड़ा सा मैजिक कम हो जाता है, मुझे जो फील हुआ। नहीं, मैजिक कम नहीं होता है। ये वही है कि एक तो हम फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो क्या होता है, हम सिर्फ अभी जान पहचान हो रही है इस बुक से। दो वी आर ट्राइंग, हम लोग एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल अभी तो हम लोग ना वो गड्ढा खोदने की कोशिश करें जहां अंदर सोना छुपा हुआ है। एंड उसके साथ साथ अभी हो क्या रहा है कि अभी जो और चीजें जो दबी हुई थी, क्योंकि नेगेटिविटी भी बाहर आएगी और पॉजिटिविटी भी आएगी, तो अभी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नेगेटिविटी भी बाहर आ रही है। हम वो गंदगी भी अंदर से अपने आप को निकाल रहे हैं। एंड जब हम ये बुक प्रैक्टिस करते हैं ना 2-3 बारी, तो वो लेवल आता है हमारा कि जहां पर हम लोग मैग्नीफाई करना शुरू कर देते हैं चीजों को। जैसे अभी आपको 8 ड्रीम्स तक जा पाए, एक लेवल आ जाता है जहां पर आपके 50 ड्रीम भी होंगे तो आप बैठ के उनको कर पाएंगे बहुत इजीली, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। तो कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिसेस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। एनीवन एल्स जिसने किया हो कल का प्रैक्टिस? हेलो। यस, गुड मॉर्निंग, गौरव दिस साइड। गुड मॉर्निंग। हाँ, किया है मैंने भी, और मैंने रादर एक बार नहीं, दिन में 2-3 बार इसको किया वैसे। मतलब लाइक एक बार तो पूरा ही किया, फिर कभी कभी छोटा मोटा कभी भी मन करता था तो आई जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट। तो आई थिंक दैट्स ओके। पूरा का मतलब 10 ड्रीम? 10 yeah. Okay, every time you reach to your heart and you said thank you and then you imagine your dream. Okay, wonderful. So how did it feel? Yeah, I felt emotional sometimes, and sometimes it was casual.
तो उसके बाद हाँ लगता है मतलब लाइक it took like positivity. Positivity in the term of It brings positivity like पहले जब थोड़ा लगता है कि हाँ शुरू में बहुत चार्म होता है कि हाँ हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम ये चीजें करेंगे तो सारी चीजें पॉजिटिव तरीके से सुलझने और होने लग जाएंगी, राइट? तो उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि चीजें ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं चेंज होती ना कुछ भी, तो फिर वो आदमी वापस उसी ट्रैक पे जाने लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा टाइप्स। बट जब दिल से आप करते हो तो फिर आपको फिर फील आती है कि हाँ नाउ थिंग्स विल चेंज। आपका बिलीफ बनने लग जाता है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, आपको विश्वास होने लग जाता है कि हाँ ये सच्चाई है, कि जितनी देर भी आप उस ड्रीम में थे आपको लग रहा था ये सच है, ये हो रहा है। एग्जैक्टली, बिकॉज एज यू ऑलवेज से कि पहले हम फेक कर रहे थे बेसिकली, राइट? बिकॉज वी वर नॉट यूज्ड टू इट, हमने कभी कुछ ऐसा किया नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, सो वी वर लाइक फेकिंग इट। तो जब आप दिल से करते हो तब आप असल में करते हो, राइट? तो वो चीज हुई है एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद मेरा मन किया कि मैं बार बार कभी भी कुछ भी छोटा मोटा कुछ याद आता तो लाइक आई यूज्ड टू डू इट। मैं आपको एक और आज टिप देती हूँ टू एवरीवन एज वेल, प्लीज लिसन इट केयरफुली। ये जो आपने आज प्रैक्टिस की है ना, इट जस्ट हम लोग को डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस मिल रही हैं। आपने जो 100 वॉक्स भी किए थे, हमने 100 स्टेप्स लिए थे थैंक यू करते हुए, कल भी मैंने शायद इस बात को डिस्कस किया था कि नोइंगली अननोइंगली हमें पता भी नहीं है हमने पास्ट में कितने नेगेटिव थॉट्स, तो दूर की बात है, अपने मुंह से शब्द निकाले हुए। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हमने कोई रिश्तेदार आ गया हमारे घर आज, चाहे हम छोटे थे हमें ध्यान भी नहीं, कोई रिश्तेदार आ गया और वो ऐसे टाइम पे आ गया कि वो शायद खाने का, हम लोग तो खाना वाना खा चुके थे, और या फिर कोई ऐसी फेवरेट चीज घर में थी जो हम बस खाने बैठने वाले थे, अब वो गेस्ट आ गया हमारे घर पे, अब हमें वो शेयर करना पड़ रहा है। तो शायद हम बोल के नहीं बट मन में कहीं ना कहीं बोलते थे, लो जी अभी आ गया, अब तो मेरा शेयर ही कम हो जाएगा, अब तो मुझे कम मिलेगा, इसको भी अभी आना था, 15 मिनट बाद नहीं आ सकता था, यू नो। एंड या फिर कभी हमारा कोई फ्रेंड है, वो कोई नई चीज ले आता है, हम उसको तो बड़ा ऊपर से वाओ वाओ कांग्रेचुलेट करते हैं, बट मन में कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि यार इसने ले ली, साला मैं इतना टाइम तक काम करता रहा, मैं क्यों नहीं कमा पाया, यू नो, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो ये चीजें ना हम लोग इकट्ठी करते रहे, और आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ये सब उनका नतीजा है कि जहाँ जितने हम ग्रेटफुल हुए उतना तो हमें मिला, कि बाकी लोग और हम में क्या कमी है, हमारे पास भी 2 हाथ हैं, दिमाग है सोचने के लिए, 2 आंखें हैं, बट वो हम लोग ग्रैटिट्यूड ही नहीं हमें पता था कि होता क्या है। हमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड उतना पता था, किसी ने कोई गिफ्ट ला कर दिया तो उसे थैंक यू बोलना है, किसी ने मेरी हेल्प कर दी फिजिकली तो मेरे को उसको थैंक यू बोलना है। अब एक और चीज मैं बताती हूँ, हाँ अभी थोड़ा टाइम पहले तक एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन था हमारे हिंदू रिलीजन में कि छोटे लोग बड़ों के पैर छुआ करते थे, बेटे माँ बाप के, और बहू भी घर में होती है तो वो भी पैर छूती है, या आगे बेटा बहू भी अपने बच्चों को सिखाते थे कि आपने दादी दादा नानी नाना के हर रोज हर सुबह पैर छूने हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको याद हो, किसी को अगर पता हो, पैर छूते टाइम ना इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी, मतलब आप किसी के भी पैर छू रहे हो तो उसके मुंह से सदा सुहागन रहो, या चिरायु भव, आपकी लंबी उम्र हो, और भगवान आपकी रक्षा करे अगर हम कहीं जा रहे हैं, या फिर दूधो नाओ पूतो फलो, सॉर्ट ऑफ हर एक के अपनी लैंग्वेज में हर किसी को ना वो ब्लेसिंग्स मिला करती थी। एंड अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग वो भूल गए, वो कल्चर, हमें लगता है तो मॉडर्न लाइफ है, पैर छूना क्या डेली पैर छूना हो, ये तो बड़ा कितना पुराना सा घटिया नुसी चीजें हैं, हम तो आज पढ़े लिखे हैं, इन सब में बिलीव ही नहीं करते, यू नो, हमारा तो बस मन साफ है, हम मेहनत कर रहे हैं। तो इफ यू लुक इनटू इट, तो जो आज हमारी लाइफ है ना, ये उन ब्लेसिंग्स का नतीजा है जो हम पास्ट में ले चुके हैं अपने बड़ों से, या जो भी हमारे आसपास लोग होते थे। उन ब्लेसिंग्स में इतनी 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 ज्यादा पावर होती थी, जो अभी हमें लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी हिस्से में काम आ रही है। आज भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे ना, आप मैं भी कई बार ये एक्सरसाइज ये मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ कि जाओ आज 3 जनों से ब्लेसिंग्स कलेक्ट करो। तो कैसे करोगे? नो, आप रोड पे भी जाते हो तो वो मिलते हैं ट्रांसजेंडर, वो सिर्फ 10 रुपए आपसे लेते हैं और आपको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कब कहाँ कैसे काम कर रही होती है। वो उनकी ग्रैटिट्यूड की ब्लेसिंग्स होती है कि आपने उनको 10 रुपए दिए और वो 10 रुपए के बदले आपको दुआएं दे रहे हैं।
तो ये सब चीजें इतनी कैलकुलेटिव है, अभी आगे हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में करेंगे, तो हम लोग ना भूल चुके हुए हैं सब ग्रेटिट्यूड कहाँ से आ रहा है और उसके क्या क्या हम किसी के पैर छू रहे हैं तो हमें क्या आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी आप कहीं जाओ ना और अपनी माँ के पैर छू के जाओ या बाप के पैर छू के जाओ, तो वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि बस अब तो मेरा ही बच्चा है दुनिया में और सारी जो सफलता है वो इसे ही मिलने वाली है, बस इसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं। वो सोचते भी नहीं है कि इसके कंपटीशन में कौन होगा कौन नहीं, देखना तुम इतना ग्रो करोगे, देखना कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है तो बोलते नहीं 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 यू विल बी द विनर, वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो इतनी दुआएं, वो हमारे रूट कनेक्शन में इतनी दुआएं छुपी होती हैं, जो दुआएं हमारे जीवन में मैजिक का काम करती है। आई वुड सजेस्ट कि जिसके की घर में आज बड़े लोग हैं, उनके मॉम डैड हैं या कोई भी बड़े भाई भाभी कोई भी है, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। जो पीछे गया गया स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल सी द मिरेकल्स। वो आपका वो खजाना, अब आप ये देखो अंबानीज हैं, अंबानी दो भाई मुकेश और अनिल अंबानी, एक ही घर के, जो फादर ने दिया दोनों ब्रदर्स को इक्वली दिया। एंड आप देखो एक भाई आज कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ पर है। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर हम्बल एटीट्यूड, जो उन्होंने दुआएं इकट्ठी की हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन कहीं से मुझे मिली थी एक फेथफुल सोर्स से, कि वो मुकेश अंबानी है ना घर दे देता है लोगों को ऐसे कि आप बूढ़े हो, आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, ये घर रखो जब तक आप जिंदा हो, अब सैलरी ड्रॉ करो जो अभी तक आप सैलरी ले रहे थे। तो ये सब दुआओं का ही नतीजा है। जबकि आई एम नॉट श्योर जो उनका छोटा भाई है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, इतने डेट्स हैं उसके ऊपर, इतने बैंक करप्ट हो चुका है वो, बिकॉज वो शायद दुआओं का, उसको दुआएं नहीं है उसके पास तो उनका असर क्या होगा, वो ग्रेटिट्यूड ही नहीं है उसके पास तो क्या असर होगा। तो बहुत विजिबल ये हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट कलेक्टिंग ब्लेसिंग्स, जितनी आप ब्लेसिंग्स ले सकें, जिससे भी ले सकें, बजाय उसका कि हम किसी का मन दुखाते हैं तो वहां से जब नेगेटिव वाइब्स निकलती है, या शायद आपको कोई बोल नहीं पा रहा है बट अंदर वो सोच रहा है कि ये तो इसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, देखो मैंने तो इसके लिए कितना कुछ किया, तो वो चीजें भी हमारी लाइफ में हर चीज कैलकुलेट होके सामने आ रही है। हमने जो 100 स्टेप किए थे ना, अगर किसी ने बहुत इसको डीप में बैठ के एकांत में सोचा हो कि हमने ये 100 स्टेप किए क्यों, हम तो मतलब 20 भी कर सकते थे, या सिर्फ ऐसे बैठ के हम लोग थैंक यू बोल सकते थे। तो ये 100 स्टेप हमें बताते हैं जो पास्ट में हम लोग नेगेटिव, या वो हिंदी में था ना कृतघ्न रह चुके हैं किन्हीं चीजों के लिए, या हम नेगेटिव बोल चुके हैं या सोच चुके हैं, उन सबके कर्जे हमें धीरे धीरे उतारने। एक चैप्टर आया था इसमें कि आपको एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी थी और उसके लिए 10 पॉजिटिव चीजें लिखनी थी। तो ये यही अगर आप चैप्टर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना कि ये मैं एक नेगेटिव बोल रही हूँ और इसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे इसके लिए 10 बोलने पड़ेंगे, 10 चीजें बोलनी पड़ेंगी। अब देखना कि कैसे लाइफ चेंज होती चली जाएगी, कैसे मैजिक्स होंगे, कैसे रिसोर्सेज बन जाएंगे आपके इनकम के, कैसे रिलेशनशिप अच्छे होते जाएंगे, कैसे आपके काम बनते जाएंगे, प्रमोशंस होगी या बॉस के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये वही है पास्ट के। अगर कभी बैठो, मैं तो कभी बैठती हूँ सोचती हूँ पास्ट में क्या क्या किया, किस रिश्तेदार के बारे में बोला, किसका दिल दुखाया, और पैसों के लिए क्या क्या बोला। मतलब मेजरली तो हमारे दिमाग में पैसों के लिए आता है कि पैसों के लिए क्या क्या बोला। तो फिर समटाइम्स आई फील कि लिखें इसको, बट हो नहीं पाता है। बट आई हैड टू पुश माई सेल्फ कि नहीं मुझे लिखना चाहिए। मैंने जो जो नेगेटिव एक एक चीज के लिए, अब कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल है कि आज हम अपने 40s में है, या जिसकी जितनी एज है, पास्ट में जाओ तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे कितने इंसिडेंट ऐसे हुए जहां पर आपने नेगेटिव फीलिंग्स लाई या नेगेटिविटी लाए, या फिर आपने जेलस किया किसी चीज को लेकर। तो वो आज हमारी लाइफ में भी देखो ना, हम लोग आज कैसे कितना कितना स्ट्रगल है आज हमारी लाइफ में। आज हम अगर यहाँ पर 20 लोग भी इकट्ठा हैं तो हम क्या, किस लिए इकट्ठा हैं, क्या कमी है हमारी लाइफ में? बहुत सारी कमियां हैं। हमें रिलेशनशिप भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें करियर भी चाहिए, हमारे काम नहीं हो रहे हमें उनको भी करना है। दैट्स द रीजन, तभी आज हम सब लोग यहाँ पर है। तो ये बुक हमें एक तरह से चाबी देती जा रही है। अब चीजें वही हैं, हमें क्या ये पहले नहीं पता थी कि थैंक यू करना होता है? ये भी पता थी। नेगेटिव नहीं सोचना होता, ये भी पता थी। बट ये बुक ना हमें आईना दिखा रही है, आईना दिखा रही है, या हमें गाइड कर रही है कि हमें कैसे उसको खोद के निकालना है, अपनी अपनी गंदगी को कैसे, वो टॉक्सिन्स को निकालना है अपनी बॉडी से बाहर, अपने माइंड से, अपने दिल से बाहर निकालना है। तो अगर आपको लगता है कोई प्रैक्टिस, अभी गौरव ने बोला कि मेरा दिल किया कि मैं बाद में भी करता रहूं, तो कीप ऑन डूइंग। वो वही है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जितना ज्यादा आप करेंगे उतना नेगेटिविटी का स्पेस कम होता जाएगा, उतनी वो श्रिंक होती जाएगी। 100 स्टेप्स आप चलते हैं, आप सोचें, चलते हुए सोचें कि मैंने पास्ट में क्या, किसी के लिए क्या बुरा बोला, क्या गलत बोला, या मैंने किसी से क्या जेलस किया, पैसों के लिए क्या गलत बोला, तो मैं उसके लिए थैंक यू कर रहा हूँ। वो मैंने जो नेगेटिव वो वर्ड्स बोले थे या थॉट्स रखे थे, मैं उसके लिए थैंक यू कर रहा हूँ चलते चलते। एंड कीप ऑन डूइंग इट। आप इसको बिल्कुल ना अपना
एक कहते हैं ना अटूट हिस्सा बना लें अपनी जिंदगी का ग्रेटिट्यूड को, एंड यू विल सी द मैजिक। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक्स हो रहे हैं। शायद कुछ लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, बट आई एम श्योर मैजिक्स आर हैपनिंग ऑल अराउंड, सबकी लाइफ में हो रहे हैं। एज आई ऑलवेज से, कभी भी किसी को लगता है प्लीज शेयर करें, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, एंड यू नो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सो एनीवेज, thank you so much, thank you everyone for sharing. Okay, it's already 6:22. Who wants to read in Hindi? आज का चैप्टर है बेहतरीन परिणाम, और ये इतना बढ़िया चैप्टर है। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस जो आप डेली रूटीन में लाइफ में बार बार बार, मतलब इसकी अति नहीं हो सकती। इट कांट बी टू मच कि आपको लगे कि हमने तो बहुत सारा कर लिया। करते ही रहो, सोते जागते उठते बैठते इसको करते ही रहो। ओके, किसको रीड करना है प्लीज अनम्यूट करके बताएं। I'll read. ओके, 21वां दिन, स्टार्ट रीडिंग। Just a second. 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम डुबोने से पहले भी। जी.के. चेस्टरटन, लेखक। एक सेकेंड, इन अगर आप लाइंस को मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं, या पहले भी शायद हम में से काफी लोग करते थे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। यानी कि वो कोई भी परफॉर्मेंस करने जाता है, वो उससे पहले भी ग्रेटिट्यूड, बाद में तो हम सब करते हैं, थैंक गॉड मेरा शो इतना अच्छा गया, मैंने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, बट व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू कि मैं उससे पहले करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। नाटक यानी कोई प्ले हो रहा है या कुछ भी, ये अपने प्रोफेशन के बारे में बोल रहा है। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, प्लीज अंडरस्टैंड, यानी कि पुस्तक खोलने से पहले वो किसी चीज को रीड करने वाला है, किसी बुक को रीड करने वाला है, या कोई वो इतनी इंस्पायरिंग बुक है तो वो सोच रहा है कि मेरी जिंदगी में भी परिणाम आएंगे, तो यहाँ पर वो उसको ग्रेटिट्यूड कर रहा है फॉर उसके रिजल्ट्स के लिए, कि जब मैं ये बुक पढ़ लूंगा उसके बाद मेरा जीवन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, जैसा मैं देख रहा हूँ बदलना चाह रहा हूँ वो वैसा बदल जाएगा। तो उसके लिए ही इज थैंकिंग इट इन एडवांस। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ, और स्याही में कलम को डुबोने से पहले। इट्स अ सो ब्यूटीफुल थिंग। और स्याही में कलम डुबोने से पहले, यानी कि वो जब पेन खोलता भी है लिखने के लिए, या वो अगर इंक में भी डुबोने लगता है, तो वो पहले से ग्रेटिट्यूड हो कर लेता है कि मैं अब ये लिखने लगा हूँ, और ये जो भी मैं लिखूंगा वो बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट्स होंगे। मैं एग्जांपल अपना देती हूँ। मैं ये सेशन लेने से पहले, इस कॉल को लॉग इन करने से पहले, आई सिट बैक एंड आई थैंक्स टू गॉड कि मेरा ये आज का सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज सबको है ना ये प्रैक्टिस से मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक होने वाला है। तो उसके लिए मैं पहले से ही थैंक्स कर देती हूँ। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बेहतरीन रिजल्ट्स को देखते हुए हम लोग थैंक्स करते हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आने वाले हैं। ओके, सो आई होप आई मेड इट सिंपल। प्लीज कंटिन्यू। हम चाहे जो भी करे, अपने हर काम के लिए हम अच्छा ही परिणाम चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। Yes. सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप में, यानी कि सम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज आर देयर, जो कि चल रहा है। कुछ भी हो रहा है वो कुछ तुक्के से नहीं हो रहा है।
वो कुछ ना कुछ फॉर्मूला है जो काम कर रहा है यूनिवर्स में। जी। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, लेकिन आप अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। जब हम जमीन पे पैर रखते हैं तो किसी को डाउट होता है कि हो सकता है मेरा पैर जाए ना, ग्रेविटी खत्म हो जाए, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही काम ना करे और मैं हवा में ही ना तैरने लग जाऊं। या फिर पायलट सोचता है एयरप्लेन उड़ाने से पहले कि हो सकता है ये तो मतलब जो इसमें सिस्टम है हमारा, ये जो एयरप्लेन का सिस्टम हो सकता है ये काम ही ना करे, उड़ ही ना पाए, आगे जाके कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, क्योंकि उसको पता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं, या हमें पता हम पैर रख रहे हैं तो ग्रेविटी है, हम सोचते भी नहीं है इसके बारे में, शायद आज तक नहीं सोचा होगा पैर नीचे रखने से पहले, बिकॉज वी आर श्योर कि कुछ एक लॉज हैं जो हर टाइम काम करते हैं एंड गारंटीड काम करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या और पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा है, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उनसे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन या गलीचा, एक पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने से के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको कुछ भी अब सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए हैं कि कोई फोन भी उठाना है तो उठाने से पहले आप उसके रिजल्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि मान लो आपके किसी एम्प्लॉय का या क्लाइंट का कॉल आ रहा है, एंड बी ग्रेटफुल कि वो आज आपको बहुत अच्छी न्यूज देने वाला है, या जो इशू चल रहा था पहले से तो वो न्यूज देने वाला है कि इशू सॉर्ट आउट हो गया है। कितने सारे एग्जाम्पल हैं। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट मिलने वाला है तो उसके लिए आप पहले से ही थैंकफुल हो रहे हैं कि बेस्ट गिफ्ट, दिस इज गोना बी बेस्ट गिफ्ट आई एम गोइंग टू रिसीव। या कोई रिंग मिलने वाली है आपको, शादी का जोड़ा है, नया सेल फोन, नया गलीचा, नया पर्दा, इवन कोई प्लम्बर आ रहा है घर में काम करने के लिए तो पहले ही उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हैं कि इसने ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर दिया, पानी में लीकेज थी और इसने फटाफट से उसको बिल्कुल अच्छे से कर दिया और कम पैसों में कर दिया, या कुछ भी इस तरह जो भी रिजल्ट्स आप देखते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं
उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। Now here it comes, एग्जाम्पल दिया उन्होंने नेगेटिव थॉट्स का। ऑफिस गए, ऑफिस पहुंचे ही थे, अंदर जाते किसी ने बोला तुझे तो बॉस ने बुलाया। अब दिमाग में क्या आएगा? बस बेटा ये तो अब लगाएगा मेरी, ये तो अब कोई ना कोई मुझसे गलती होगी, इसकी पकड़ में आ गई होगी और अब ये तो मेरा दिन खराब करने वाला है। जब हम उस सोच के साथ जाते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही मिलते हैं। इसमें हम लोग इस प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि बॉस ने मुझे बुलाया है, मैं कोई एक सिचुएशन इमेजिन करूं कि आज तो मुझे उसने अप्रिसिएशन करने के लिए बुलाया, वाओ आज तो मुझे शाबाशी मिलने वाली है, एंड आई एम थैंकिंग टू माय बॉस एंड द अप्रिसिएशन व्हिच इज ही इज गोइंग टू गिव मी। तो पहले से मैंने उसको ग्रेटफुल हो गया। अब जब जाते हैं बॉस के पास तो रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चों के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अब इसका कल एग्जाम्पल ना एक हमें उन्होंने भी दिया था, चंदन जी ने, जब कल वो जा रहे थे तो वहां पर आपने रिजल्ट्स के लिए पहले ही थैंक यू कर दिया था एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए, एंड इट हैपेंड। जी प्लीज कंटिन्यू। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों और आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीजें मिल जाएं। बेहतरीन परिणाम। एक सेकेंड, इससे एक पैरा हम ऊपर देखेंगे ना, ऑथर ने लिखा है इस बात की पक्की गारंटी है। अब देखो अगर कोई ऑथर, कोई जिसकी ये बेस्ट सेलर है, ये बुक्स इतने अच्छे से बिक रही है, लोगों की लाइफ में इतने चेंजेस कर रही है, तो
इसको समझने वाली बात है कि इस बात की पक्की गारंटी है, यानी ऑथर बहुत श्योर है, उसने अपनी लाइफ में पूरी रिसर्च कर ली है इसके ऊपर, या जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने थे वो भी कर लिए हैं। तो अब ये आपको समझना है, ये दूसरा पैरा है ना, जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किस चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसको ये रीड करने वाली चीज नहीं है, ये हमें ना अपनी लाइफ में एनग्रेव करने वाली चीज है। क्योंकि जो भी सिचुएशन आ जाए ये हमने ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट की हुई है अपनी लाइफ में। कैसे की हुई है आप खोजने की कोशिश करें कि कैसे आपने इसको अट्रैक्ट किया हुआ अपनी लाइफ को। प्लीज कंटिन्यू। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। अगर आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते, आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। ये छोटे-छोटे काम का सजेशन आपको दे रहा है, एक सेकंड, कि आप बड़े रिजल्ट्स के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि अभी आपका बिलीफ स्ट्रांग हो रहा है, धीरे-धीरे हो रहा है। तो आप कोई भी छोटा-छोटा काम की कुछ भी आपने बिल पे करना है या कोई आपका ईमेल आया, ईमेल आप खोलने वाले हो, किसी का फोन कॉल आ रहा है आप उसके लिए, या आज आप खाना खाने वाले हो उसके लिए, या फॉर एग्जाम्पल आज वॉशरूम जाना है तो आप पहले से ग्रेटिट्यूड करें आज तो पेट खुल के साफ होगा। आई मीन स्मॉल रूटीन एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे ये जब पार्टी बन जाएगा आपकी लाइफ का कि हर चीज के लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड करना है, तो बड़े बड़े रिजल्ट्स भी आने लग जाते हैं। बट यू हैव टू चूज, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि चाहते क्या हो, जिस सिचुएशन को आप चूज कर रहे हो उसके आउटकम क्या चाह रहे हो। बहुत अच्छा तो उसके मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, बट यू हैव टू एक्चुअली थिंक कि मैं जो ये अब फोन उठाने जा रहा हूँ या ईमेल खोलने जा रहा हूँ या किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे आउटकम क्या चाहिए उससे। आज मैंने ऑफिस में मीटिंग करनी है, मुझे उसके आउटकम क्या चाहिए, अपने एम्प्लॉय से बात करनी है, उसके आउटकम मुझे क्या चाहिए। या मैं बैंक जा रहा हूँ, बैंक में मेरे को आज मैंने मैनेजर से मिलना है, तो मुझे आउटकम क्या चाहिए। आज मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें आउटकम क्या चाहिए। इस तरह से आपको बहुत 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 क्लियर होना पड़ेगा। एंड एक चीज प्लीज ध्यान रखना, कई बार ना हम लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, हमें लगता है ये तो कर लिया और कुछ तो रिजल्ट आया ही नहीं, अभी ये भी कर लिया, दूसरी चीज भी कर ली, इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो दिन में 4-5 चीजें ऐसी कर ली कि जिसके लिए सोचा तो था बट हुआ नहीं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया है ना बेहतरीन परिणाम के लिए, तो वो चीज आपकी जाया नहीं जाएगी। मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ। आज से 4 साल पहले या 4-5 साल पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे एंड वहां पर वी स्टार्टेड आवर ओन बिजनेस। तो कुछ इश्यूज ऐसे हुए, कुछ सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं थे, तो हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा।
अब यहाँ शिफ्ट तो हो रहे थे, सब कुछ लग भी रहा था कहीं ना कहीं कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, बट ना माइंड में था कि क्या भगवान ये क्या कर दिया, हम तो बड़े अच्छे से सेटल थे, अब फिर से सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना पड़ेगा, काम को सेट बिठाना पड़ेगा, इतना एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे और सब कैसे होगा, घर ढूंढना पड़ेगा। बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड ना वो चीज चलती थी, हम बड़ों से सुनते आ रहे थे कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। एंड उस सिचुएशन के वो जो एक्शन उस टाइम हो रहा था, जो सर्कमस्टांसेस बन रहे थे, आज आउटकम इतने अच्छे हुए हैं कि आज हम ग्रेटिट्यूड करते हैं कि अगर वाकई हम लोग वहां से शिफ्ट ना हुए होते शायद इतनी अच्छी लाइफ ही ना होती, इतना अच्छा बिजनेस नहीं होता, आज बच्चे टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, शायद वो पढ़ ही ना पाते। तो ये चीज आप लोगों को बहुत बारीकी से आइडेंटिफाई करनी है कि डेस्परेट नहीं हो जाना है कि और डीमोटिवेट नहीं हो जाना है कि ये तो हमने बोला था आउटकम इसका अच्छा हो, ग्रेटिट्यूड किया था, बट ये क्या हो गया। तो वो कहीं ना कहीं आपकी चीज वो काम कर रही होती है। मेरा इतना छोटा सा ग्रेटिट्यूड था, 99% मेरे दिमाग में था ये क्या हो गया, हम तो डिस्टर्ब हो गए, पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब होगी, इतने अच्छे से एक जगह पे हमारी लाइफ चल रही थी, सब कुछ बड़ा सेट था। बट वो छोटा सा 1% जो ग्रेटिट्यूड था ना, जो सुना सुनाया था, शायद मैं फेक ही कर रही थी कि चलो ये सोचो, वो ऑल इज वेल वाली बात राजीव जी ने कल बोली थी कि ऑल इज वेल, सब ठीक हो रहा है एंड थैंक यू गॉड, जो होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड उस चीज ने इतना मैग्निफिसेंट रिजल्ट दिया हमारी लाइफ में कि आज हम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, जितना शायद हम दिल्ली में खुश नहीं होते। ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। अप्रत्याशित होता है अनएक्सपेक्टेड। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा करते हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस करते हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। एग्जाम्पल, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें। यहाँ आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो।
हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। ओके, who want to read in English? Yeah, I'll read. राजीव जी। Yeah. ओके, स्क्रीन पे ले आइए। Day 21. Please start reading. Yeah, thank you. Day 21, magnificent outcomes. You say grace before meals. All right. But I say grace before the concert and the opera, and the grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. We all want good outcomes to everything we do. I giving thanks before the in giving thanks before he performed an action. The writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I'm going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance to play and gravity law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcome, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you, and being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest way to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, jobs, interviews, or exams, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or an trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choose a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcome, you can wave your finger through the air and imagine you are sprinkling magical dust over the event you want to turn out magnificently. 1 second. This gesture is truly optional.
इन केस यू वांट, जब आप उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, तो उस टाइम पर आप, जैसे हमने पहले भी चैप्टर किया था ना, ऐसे करके मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं एंड वहां पर उसको मैजिक डस्ट डाल दे रहे हैं अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हुए, बट दैट्स ऑप्शनल। इफ यू फील लाइक इसको करने से आपको और खुशी मिलती है और बिलीफ आपका स्ट्रांग होता है कि मैजिक काम कर रहा है, यू कैन डू इट। नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to the conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel, you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motions to receive a magnificent outcome. If you are a parent or you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful of the magnificent outcome. If you are received unexpected phone calls, emails, or letter, and the thought flashes in your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call and open the email or letter. Most of the time you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is a chance to play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protects you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcome. When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and changing into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your lives. Less and less you will find yourself in situation that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of day, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life, certainly, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activity for you, because when the magic happens to those humdrums activity, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mails. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened.
Thank you for the magnificent outcome too. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you chose as it is about your practicing gratitude for magnificent outcome on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally says and feel the magic word, thank you for the magnificent outcome too. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcome you will have in your life, as a matter of course. But practicing it today, you will get into the idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcome a certainly in your life. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Number 3, list your 3 things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel thank you for the magnificent outcome too. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Rajiv ji, Thank you for reading. Yeah. So about today's practice, आज हमें क्या करना है, अभी इस सेशन के बाद ही अगर आप कर सकते हैं. So make a list of 3 things. कोई भी सिचुएशन 3 हो सकती है, उसकी आपने लिस्ट बनानी है, एंड उसको आपने लिखना कैसे है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मीटिंग के लिए जाना है, तो यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. अब वो मैग्निफिसेंट आउटकम है क्या आपके लिए, क्या चीज है, क्या आप चाहते हो कि उसके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए, सामने वाला क्या करे, क्या ऐसा बोले या क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड अपनी लैंग्वेज में लिखना है. उसके बाद ये 3 चीजें आपने लिस्ट कर दी. उसके बाद दिन में कभी भी आप 3 चीजें कुछ कुकिंग भी करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज राजमा बनाने जा रहे हैं, तो पहले से ग्रैटिट्यूड कर दो, वाह तो राजमा बहुत टेस्टी बने हैं, सब इतने खुशी खुशी खा रहे हैं, सबको बच्चों को इतने टेस्टी लग रहे हैं, घर में सब लोग पसंद कर रहे हैं, वो आप कर दो. कोई फोन कॉल आ गया तो उठाने से पहले आप ग्रेटिट्यूड कर दो कि ये तो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी होने वाली है, बातचीत बहुत अच्छी होने वाली है. या कहीं मार्केट में जा रहे हो, कोई ऐसी चीज आपको खरीदनी है, तो वहां आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि वो चीज मुझे मिल गई है, जैसी मुझे चाहिए थी वो वैसी मिल गई है. अनएक्सपेक्टेड कि वो आपको अभी नहीं पता मॉर्निंग में, बट आप चलते जाएंगे, दिन के साथ वो सिचुएशन आपके सामने आती जाएगी. या अचानक से किसी से मिलने जाना पड़ा है, वहां पर आप सोच सकते हो कि आज तो मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है, जैसे जैसे मैंने सोचा था वैसे वैसे हो रहा है, सामने वाला वही बोल रहा है, तो वो आप कर सकते हो. और चाहो तो आप वो हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हो, मैजिक डस्ट डाल सकते हो. नहीं आपको लगता है तो you can leave it, वो ऑप्शनल है. So this is all about today's practice. किसी को कोई क्वेश्चन है, प्लीज unmute yourself and ask. Please any question about today's practice, पूछ लीजिए. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई प्लीज अनम्यूट करके बताएं. जी, आवाज आ रही है आपकी. मेरी आ रही है. कोई कुछ पूछना चाह रहा था? Anyone? Yeah, hello.
Yes. Am I audible now? Yes. Yes. Yeah. Actually, इसमें ना कुछ एक add on basically. Actually मैंने भी कल इसके बारे में explore किया, मैंने ये chapter भी पढ़ा था. तो I've heard somewhere, ये सभी के लिए मेरा suggestion है जो इसको seriously कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कि always do such exercises, no? In such area आपका एक कोई ना कोई अपना एक पर्सनल एक कॉर्नर होता है घर में या ऑफिस में जहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं या आपको लगता है कि ये मेरी जगह है, लाइक ओके. तो जहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन आए ना, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ये प्रैक्टिस वहीं पे करें कोई भी, और ये ज्यादा इफेक्टिव होगी उससे. एंड नंबर 2, कंफर्टेबल होते हैं ना उस जगह पर. हाँ. तो उससे ज्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. प्लस कोई भी एक्सरसाइज करते हुए जब आप कुछ इमेजिन करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो करते करते आपको वो हाउ वाली फीलिंग आ जाती है कि यार ये लगता तो नहीं है कि हो पाएगा, राइट. तो उसको दोबारा करें, उसको वहां से ही छोड़ना दें. अगर एक बार नेगेटिविटी उसमें आ गई है तो उसको दोबारा करें, 3 बार करें, 4 बार दोबारा करें, सोचें और पढ़ें जब तक आपको लगे कि ये होने वाला ही है. तो उससे नेगेटिविटी नहीं आएगी, प्लस आउटकम्स बेटर आएंगे. दैट्स माय सजेशन. It's a good suggestion. Thank you so much for sharing. Thank you. Yeah. Okay, that's true. Actually, आपको लगता है कि मैं इस जगह पे बैठ के मेरे दिमाग में अच्छे से ख्याल आते हैं, या मेरे हाथ में कॉफी कप होना चाहिए, अच्छे से ख्याल तभी आते हैं, या मैं कोई शायद म्यूजिक सुनते सुनते मेरे दिमाग में अच्छे ख्याल आते हैं. तो जस्ट चूज दैट सिचुएशन. आपको लगता है कोई ऐसा, कईयों को लगता है कि नहीं मुझे मंदिर में बैठ के करना है, मुझे वहाँ धूप की फ्रेग्रेंस आती है. किसी को लगता है नहीं मेरी ऑफिस सीट बड़ी कंफर्टेबल है, वहाँ बिल्कुल साइलेंस है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं अपने कैबिन में बैठ के करूँ. किसी को लगता है मेरे बेड पे करूँ, मेरे बेडरूम में करूँ, या ड्राइंग रूम, किसी को बालकनी में लगता है. तो वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल, बिकॉज आपको अपने आप को ट्रेंड करना है. तो जब आप फिजिकली रिलैक्स नहीं होंगे तो इंटरनली अपने आप को आप ट्रेन वो नहीं कर पाएंगे. वो बिलीफ सिस्टम को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने में ऐसी सिचुएशन से बहुत हेल्प मिलती है. Thank you so much for your sharing. Okay, anyone else who wants to ask anything? And I always welcome these kind of suggestions, which is really helpful for all of us. Okay, anyone who wants to ask any question, please ask. हेलो जी. हाँ जी, दीपांजलि. हाँ जी. दीपांजलि, हमने एक एक्सरसाइज करी थी वो चेक से रिलेटेड. तो वो 1500 का मैंने कोड किया था उस पे. तो मतलब आजकल तो हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कमी है. तो मैंने कबर्ड्स पहले भी अपने साफ किए थे, बट इस बार जब मैं कबर्ड अपनी डॉटर के साथ साफ करी थी तो एटलीस्ट एक ड्रॉर से खाली 1500 रुपीज ही मुझे निकले हैं. और मतलब मैंने रखे थे, आई डोंट नो कि रखे थे नहीं रखे थे. इससे पहले भी मैं 2 टाइम्स अभी लॉकडाउन में कर चुकी हूँ, पर तब वो एंड माय डॉटर सेज कि मम्मा ये पक्का वो चेक ही आया है आपको. तो मतलब इट्स अ बिलीव. I don't know what is this, but I got 1500. No, you know it. You have manifested it. Nobody else has done it. आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया. अगर वो आप बता रहे हैं आपने पहले भी इतनी दफा उस कपबोर्ड को साफ किया, बट पहले क्यों नहीं मिले, वो अभी क्यों मिले? तो इट्स नॉट एन एक्सीडेंट. वो प्रॉपर गिरे हैं नीचे. अब मुझे नहीं पता कि वो किसी पॉकेट में थे, आई डोंट नो, बट पहले मैं 2-3 बार साफ कर चुकी हूँ. बट I'm very thankful. Chalo. That's you manifested, and I congratulate you. And अब ना दूसरा चेक बना लो आप, उसको डिस्कार्ड करके. Now make another check and make it for the bigger value. Okay, and don't expect कि इस बार भी कबर्ड से ही आएंगे. It can come from anywhere. Okay, so just keep open yourself for accepting. Okay, thank you so much Mridul ji for sharing, and all the best. Anyone else? किसी का कोई शेयरिंग या कुछ क्वेश्चन हो आज की एक्सरसाइज को लेकर, प्लीज आस्क. So I'm believing nobody has any questions, so let's sign off for the day. Thank you so much for being on this session, and all the best. Have a magical day. All the best. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you.